सपोज हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट पी पर आ जाती है, और इसकी जो फात है वो हमारे पास कुछ यू है। ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई, पॉइंट 1 2 3 4 5 और एंड पर आ गई पॉइंट बी पर। सो ये जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ये जो एक्चुअल पाथ है, ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। सो जब भी हमारे पास बॉडी मूव करेगी, उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है क्या कर रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये बॉडी अगेन एक अनदर पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पहले पॉइंट पी पर जाती है, पॉइंट बी के बाद पॉइंट सी पर जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट बी से फॉर एग्जांपल 3 मीटर है, ये इसने कवर की है 4 मीटर। सो पॉइंट ए से बी, फिर बी से सी तक ये जो सारा एक्चुअल पाथ है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई? डिस्टेंस हमारे पास हो गई 3 + 4 = 7 मीटर। सही है, ये हमारे पास हो गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम किस चीज़ को कहते हैं? डिस्टेंस हम कहते हैं एक्चुअल पाथ को। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगेन ये बॉडी ए स्टार्ट हो गई, ए से बी पर आ गई, बी से सी पर और सी से डी पर। ये चारों अगर हमारे पास 5 मीटर हो, तो ये जो एक्चुअल पाथ है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी 5 + 5 + 5 जो एक्चुअल लेंथ है हमारे पास एक्चुअल पाथ का जो 15 मीटर है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गई डिस्टेंस। सो इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब अगर एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अगर ये बॉडी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये इस सर्कल में एक चक्कर लगाती है और फिर इसी पॉइंट पर दोबारा आ जाती है, तो ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, जो सी है, ये हमारे पास क्या हो गई? डिस्टेंस। सही है, ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास सी के बराबर है। और याद रखें कि डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। अब ये जो सरकमफ्रेंस है, ये हमारे पास बराबर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर 1 मीटर रेडियस है, सरकमफ्रेंस हमारे पास बराबर होता है 2πr, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 2πr1 है। सो 2 × 3.14 हमारे पास आ गई डिस्टेंस। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर ए से स्टार्ट होकर बी, सर इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला लूँ तो इसको मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गई शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये जो पॉइंट ए था, बॉडी ए थी, ये जो बॉडी ए से स्टार्ट होकर बी पर बी सी पर गई थी, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास 7 मीटर था। लेकिन अगर मैं इस ए और सी को डायरेक्टली जॉइन कर लूँ तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉइंट हो गई। सो इस शॉर्टेस्ट पॉइंट को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेस को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ को, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसको मैं नाम दूंगा एक्स। अगर मेरे पास एक दो वेक्टर्स हो, इसको हमने ऐड की है और तीसरा वेक्टर हमें गिवन है, तो इसको अगर मैं एक्स्ट्रा वेक्टर चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। ये हमारे पास ए था 3 मीटर, बी था मेरे पास 4 मीटर। अगर मैं ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहता हूँ, सपोज जो मेरे पास एक्स है, तो ये मेरे पास किस तरह आएगा? x = सपोज ये हमारे पास ABC हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा AB² प्लस ये वाला डिस्टेंस BC² प्लस 2AB BC cos थीटा। ये AB BC के बीच जो एंगल है,
ये हमारे पास क्या है कास थीटा। यहाँ पर मैं ए बी लगा लेता हूँ 3 और इसके बाद अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी सी मेरे पास है 4 मीटर 4 स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कास हमारे पास 90 है 90 डिग्री और कास 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, कास 90 हमारे पास बराबर है 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। रीज़न इसका क्या है कि हमारे पास एंगल 90 है और कास 90 हमारे पास बराबर है 0 की। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। सो ये जो x है ये क्या है, ये हमारे पास है 5 मीटर। सही है। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास डिस्टेंस थी 15 मीटर। अगर इनिशियल और एंड पॉइंट को डायरेक्टली मैं ज्वाइन कर लो तो यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 5 मीटर। इसी तरह इस सर्कल में देख ले, इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। सो इसी तरह एक और पॉइंट है, अगर हमारे पास ये बॉडी पॉइंट ए है, एक बॉडी मूव कर रही है पॉइंट बी तक, तो ये मेरे पास एक्चुअल पाथ है, ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एस भी है, ये डी भी है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। सो हमारे पास क्या होती है, अगर इन सब पॉइंट्स को अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास डिफरेंट आइडियाज़ आती है, डिफरेंट पॉइंट्स आती है। ये देख लें, इस केस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0 थी और डिस्टेंस हमारे पास थी। तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक केस में 0 थी और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये मेरे पास आई थी 6.28। ये अगर देख लिए, अगर हमारे पास 5 मीटर है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है और डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, यानी दोनों मेरे पास क्या है, सेम है। इस केस में देख ले, डिस्टेंस हमारे पास 7 मीटर थी और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो गई, 7 मीटर हो गई। तो इससे नतीजा हम क्या अखज़ कर सकते हैं, ये देख ले कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। अब ये देख ले, ये डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ये 6.8, ये 5 थी, ये 7, ये 5 थी, ये 7। सही है। अब इसका नतीजा ये है कि हमेशा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास कम होगी, किस चीज़ से, डिस्टेंस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होकर क्या हो जाती है, ये दोनों की बराबर हो जाती है। सो वी विल यूज़ दिस साइन। ये साइन, इस साइन और इन साइन के कम्बिनेशन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। ये है इक्वल एंड लेस देन, या तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बराबर होगी जो इस केस में है, और या हमारे पास इससे कम होगी। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है डिस्टेंस से कम होती है या डिस्टेंस के बराबर होती है। दिस इज़ द मच इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पास वो केस था जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और डिस्टेंस नहीं थी। ये वो केस थी जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर थे। एमसीक्यूज़ में पूछ लें कि एक बार कौन सी मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बराबर होती है, तो याद रखें जब बॉडी वन ही लाइन, एक लीनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसी तरह ये देखें, जब हमारे पास बॉडी कर्वीलीनियर मतलब पाथ लीनियर ना हो, तब हमारे पास जो है डिस्टेंस, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही ज़्यादा होगी। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जब सर्कल में मूव करती है तब 0 होगी। सो ये थी हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ बातें हैं इस जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक हमारे पास है डिस्टेंस और एक हमारे पास हो गई डिस्प्लेसमेंट। सो इन दोनों की रिलेशन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये हमेशा हमारे पास एस से कम होगी या एस से बराबर होगी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात आप लोग याद रखें कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर है और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मीन कि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा इस तरह डायरेक्शन होगी। ये एक वेक्टर था, ये हमारे पास 2 वेक्टर हो गए और ये हमारे पास इसका 3 वेक्टर हो गए। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तीसरी पॉइंट ये रखे कि यहाँ पर अगर देख ले कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 आई थी। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास याद रख ले कि इट कैन बी 0।
हमारे पास 0 हो सकती है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस जो है ये हमारे पास होगी कांट बी 0। जब भी बॉडी मूव करती है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, सो इसी वजह से ये हमारे पास 0 नहीं हो सकी। और डिस्प्लेसमेंट जो है, एक बॉडी स्टार्ट हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाए, इसी वजह से ये हमारे पास 0 हो सकती है। इसी तरह ये हमारे पास डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव हो सकती है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो तब इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव है। इसी तरह अगर मैं यूनिट्स की बात कर लूँ तो इसके हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। इसके अलावा मीटर के अलावा सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, आंगस्ट्रॉन और भी फर्मी, ये सारे हमारे पास क्या है, इन दोनों की हमारे पास ये हमारे पास यूनिट्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन याद रखें यहाँ पर कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर हमारे पास वो भी डिस्टेंस का यूनिट है और इसका डायमेंशन भी हमारे पास L होगा। रीज़न ये है कि लाइट ईयर हमारे पास क्या है, द लाइट ईयर हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट जो है एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, L होगी। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, और इस बॉडी ने जो है या क्लॉक है वो मूव कर रही है और वो यहाँ से स्टार्ट होकर एक कवर ऑफ द सरकमफ्रेंस कवर कर लेती है, 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस बॉडी कवर कर लेती है, 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। तो आप फाइंड कर लें, हमारे पास क्या फाइंड कर लें, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास डिस्टेंस और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, इसकी रेशो फाइंड कर ले। तो यहाँ पर मेरे पास रेशो किस चीज़ के बराबर होगी, इस तरह अगर एक बॉडी लाइन में मूव करती है तो इसकी डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाती है, फिर उसकी डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। या हमारे पास एक बॉडी जो है सर्कल में मूव करती है और वो यहाँ से आकर यहाँ तक आ जाती है, फिर क्या होगी। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 केसेस है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो मेरे पास जो एक्चुअल पाथ है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर सेंटर पर आ जाती है, फिर यहाँ पर आ गई और रेडियस जो है वो हमारे पास 1 मीटर है। तो यहाँ पर देख ले एक्चुअल पाथ 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो मेरे पास क्या हो गई 1 + 1, एक्चुअल पाथ मेरे पास जो है 2 मीटर है। सो दिस इज़ 2 मीटर। अगर मैं डी फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पॉइंट है। अगेन ये वाला जो काम हमने किया है, ये वाला जो सोल्यूशन किया है, इसी तरह अगर ये डी फाइंड कर लेंगे तो डी मेरे पास आ जाएगा 1² + 1² और 90 है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, 1 + 1 2, तो मेरे पास आ जाएगी √2। सो द रेशियो विल बी 2 डिवाइड बाई √2। अगर मैं d/s लिखूँ तो d/s के फॉर्म में √2/2 होगी। दिस इज़ द रेशो। अगर बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो जितना s होगा उतना d होगा, सो द रेशो विल बी 1:1। अगर बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हमारे पास जो s होगी, अगर हमें गिवन हो कि r मेरे पास 1 मीटर है तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास बराबर होगी सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस बराबर है 2πr और r मेरे पास यहाँ 1 है, पाई हमारे पास 3.1 है, 6.28 डिवाइड बाई डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। सो इस केस में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा यहाँ पर आ गई। सही है, तो हमारे पास ये रेशो बन जाएगी 2πr डिवाइड बाई 0, 6.28 डिवाइड बाई 0। अब अगर आपसे कहे कि बॉडी है उसने यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी पर आ गई और आप रेशो पॉइंट कर ले डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है बॉडी की, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस।
ये हमारे पास होल सरकमफ्रेंस है और ये हमारे पास हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस हमारे पास बराबर है 2πr और ये इसका हाफ। ये हमारे पास होल सरकमफ्रेंस, इसका हाफ जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस है और डायमीटर हमारे पास क्या है d। सो ये 2 अगर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5r डिवाइड बाई d और d बाई एस हमारे पास क्या हो जाएगा, d बाई एस मेरे पास हो जाएगा d बाई 5r। सही है। अब ये हमारे पास एक r है, ये दूसरा r है और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं देख लूँ तो ये d की बजाय मैं 2 टाइम्स r लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन मेरे पास ये s बाई डी कुछ इस तरह बनेगा कि पाई r डिवाइड बाई 2r, r कैंसिल विद r, वी विल गेट 5 डिवाइड बाई 2 और ये s बाई डी है जो d बाई एस मेरे पास बन जाएगा 2/5। सही है। सो ये हमारे पास आपने वो हमसे ऑप्शन टिक करना है जो हमारे पास गिवन हो। ये अगर डी डायमीटर के फॉर्म में गिवन है d/πr, अगर रेडियस की फॉर्म में गिवन हो तो फिर मेरे पास जो है 2/π आ जाएगी। यहाँ पर रेडियस है ही नहीं। सही है, क्योंकि ये कैंसिल r कैंसल्स विद r। सो ये हमारे पास थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है, ये हमारे पास थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट और है, वो भी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्योंकि उसको दोबारा कर चाहिए, उसको दोबारा कर लेंगे। स्पीड और वेलोसिटी इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।